Assalamu alaikum dear friends, how are you? I hope you all will be fine. So friends, you are connected Dr. Imran. If you are new on my channel, make sure you hit the subscribe button below, click on the bell and turn on notifications ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो हमेशा की तरह आप तक पहुंचती रहे और आप किर्गिस्तान के बारे में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हासिल करते रहें। सॉरी, बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से आज सर पे मैंने कैप ली हुई है, जैकेट भी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा सर्दी है। यहाँ पे तकरीबन टेम्परेचर -10 या -11 पे, और नीचे आप लोगों को बर्फ़ भी नज़र आ रही होगी, स्नो हुई है रात भी। सो बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे और बहुत ही ज़्यादा सर्दी है। सो काफ़ी स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक है, हम टॉपिक की तरफ आते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे कह रहे थे कि इमरान भाई आप चाइना और किर्गिस्तान को कंपेयर करें, एमबीबीएस किस कंट्री में ज़्यादा बेटर रहेगी। और कुछ स्टूडेंट्स ये भी कह रहे थे कि इमरान भाई आप किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान को भी कंपेयर करें कि एमबीबीएस के लिए कौन सा कंट्री इन रशियन स्टेट्स में से बेहतर रहेगा। मेरे ख़्याल से अलग अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। तो आज की वीडियो में हम किर्गिस्तान और चाइना को कंपेयर कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान पे बना लूँगा, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर हम इन सब कंट्रीज़ को डिस्कस करेंगे तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और आप लोगों को फिर समझ भी नहीं आएगी बात। आज की वीडियो में हम किर्गिस्तान और चाइना को कंपेयर कर लें। हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम मेथड ऑफ़ एजुकेशन को डिस्कस करेंगे कि किर्गिस्तान में एजुकेशन का मेथड क्या है और चाइना में क्या मेथड है। देखें, एजुकेशन के मेथड्स की अगर बात की जाए तो ये हर कंट्री में ही सेम होता है, फॉर पाकिस्तानीज़ एंड फॉर इंडियंस। क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और हमें, अगर हम किसी कंट्री में भी चले जाएँ, चाहे हम ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ, कनाडा चले जाएँ या चाइना, किर्गिस्तान या कहीं भी मेन रशिया में चले जाएँ, तो हमें पाकिस्तानी मेथड्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हमने बैक अपने कंट्री वापस जाना होता है तो हमें एनएलई वहाँ पे पास करना होता है। हमें पाकिस्तानी एनएलई के जो रूल्स हैं उनके मुताबिक ही हमें वो मेथड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही हर यूनिवर्सिटी हमें पढ़ाती है। मेथड ऑफ़ एजुकेशन हर कंट्री में स्टूडेंट्स के लिए इक्वल होता है। ये हम नहीं कह सकते कि मेथड ऑफ़ एजुकेशन चाइना में कुछ और है और किर्गिस्तान में और है। लैंग्वेजेस दोनों की इंग्लिश ही होती हैं, हर कंट्री में स्टूडेंट्स को इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है। मेथड ऑफ़ एजुकेशन को अगर हम देखें हर कंट्री में स्टूडेंट्स के लिए सेम रहता है। इस पे हम ज़्यादा कोई कमेंट्स नहीं कर सकते कि किस कंट्री में ज़्यादा अच्छे मेथड्स हैं या किस में बुरे हैं। हर कंट्री में सेम मेथड होता है स्टूडेंट्स के लिए। मेथड ऑफ़ एजुकेशन इज़ इक्वल इन एवरी कंट्री। अगर हम बात करें अबाउट पेशेंट्स इंटरेक्शन या उनके फ़्लो के बात करें, देखें पेशेंट्स चाइना में ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन आपके सामने है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन दुनिया में चाइना की ही है। उस लिहाज से चाइना में पेशेंट्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। लाइक किर्गिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो किर्गिस्तान की पॉपुलेशन आपके सामने बहुत कम है, तो इनकी पॉपुलेशन के मुताबिक यहाँ पे पेशेंट्स भी कम आते हैं। ऑटोमेटिकली पेशेंट्स डिपेंड करते हैं ऑन पॉपुलेशन। जिस कंट्री की जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ज़्यादा पेशेंट्स आएंगे, जितनी कम पॉपुलेशन होगी पेशेंट्स तो कम ही आएंगे। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इनकी पॉपुलेशन तकरीबन 80 लाख या 90 लाख है, 80-90 लाख है, तो इनके जो पेशेंट्स हैं वो भी उस लिहाज से कम ही आते हैं। लाइक चाइना की बात करें तो उनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, फिर वहाँ पे लोग भी ज़्यादा बीमार होते हैं, ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं। और अगर पेशेंट्स इंटरेक्शन की बात करें, उनकी बातचीत की बात करें, तो लैंग्वेज आ जाता है, फिर लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। और ये हर कंट्री में आप जाएंगे, लाइक चाइना हो गया या आप उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान को भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा इस वीडियो में। अगर आप उधर जाएंगे तो भी आपको लाइक रशियन पढ़ाई जाएगी, वहाँ पे आपको कज़ाक लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, उज़्बेक लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। अगर आप किर्गिस्तान आते हैं आपको किर्गिज़ लैंग्वेज और रशियन लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, ताकि आपकी पेशेंट्स के साथ जो बातचीत है वो अच्छी रहे बाद में। क्योंकि आपने हॉस्पिटल्स में लास्ट ईयर जो आपका ज़्यादा चलता है वो यहाँ पे आपकी पेशेंट्स के साथ आपने गुफ्तगू तो करनी होती है, बातचीत करनी होती है। अगर आपको लैंग्वेज में मसला नहीं होगा तो आपकी इंटरेक्शन अच्छी रहेगी। बट अगर आपको लैंग्वेज में ही प्रॉब्लम होगा तो आपकी इंटरेक्शन अच्छी नहीं होगी। इसी तरह अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में फ़र्स्ट ईयर सिर्फ चाइनीज़ कंपलसरी है, चाइनीज़ पढ़ाई जाती है, मेडिकल सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाते। एक साल आपको चाइनीज़ पढ़ाई जाती है, इसलिए चाइना में एमबीबीएस 6 ईयर का होता है। फ़र्स्ट ईयर आपको चाइनीज़ कंपलसरी है और पास करनी होती है, और अगर किसी स्टूडेंट की चाइनीज़ पास नहीं होती तो वो नेक्स्ट मूव ऑन नहीं कर सकता, वो पहले चाइनीज़ पास करवाते हैं, उसके बाद ही आपको यूनिवर्सिटीज़ में
जाके मेडिकल सब्जेक्ट स्टार्ट करवाए जाते हैं, क्योंकि चाइनीज़ कंपलसरी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। लिविंग के लिए आपको चाइनीज़ सीखनी मस्ट है, मस्ट। बट यहाँ पे मस्ट का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे कंपलसरी भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी पढ़ाई जाती है। एक सेमेस्टर आपको 1 ईयर पढ़ाई जाती है, किर्गिज़ लैंग्वेज भी और रशियन लैंग्वेज भी, ताकि आप लोगों का पेशेंट्स इंटरेक्शन अच्छा रहे, यहाँ आपकी लिविंग प्रॉब्लम भी ना हो आपको, क्योंकि आपने साफ ज़ाहिर यहाँ पे 5 साल रहना होता है, तो आपने बाहर भी जाना होता है मार्केट और बाज़ार वगैरह, तो आपको लैंग्वेज अगर आती होगी तो आपके लिए आसानी रहेगी। सो इस तरह से लैंग्वेज आपको दोनों कंट्रीज़ में ही सीखनी पड़ेगी, चाहे आप चाइना चले जाएँ या किर्गिस्तान। सो इनका जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया, एक में कंपलसरी है मस्ट, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, आप थोड़ा बहुत गुजारा कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा रशियन। हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अबाउट लिविंग एक्सपेंसेस। अबाउट लिविंग एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो इनकी करेंसी है जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो डिस्कस करनी पड़ेगी। आपको पता है चाइनीज़ युआन पाकिस्तानी 32 रुपये के इक्वल है, 1 युआन इज़ इक्वल टू 32 रुपीज़। और अगर यहाँ के किर्गिज़ सोम की हम बात करें तो आई थिंक 1 सोम इज़ इक्वल टू 2.70 PKR। सो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ ताकि आपको बात अच्छी तरह समझ आ जाए। अगर आप घर से पाकिस्तान से 30,000 PKR मंगवाते हैं यहाँ किर्गिस्तान में, लाइक हम अगर 30,000 PKR मंगवाते हैं तो हम यहाँ पे 11,000 सोम निकलवा सकते हैं। बट अगर एक चाइना में स्टूडेंट घर से 30,000 मंगवाता है तो उसका तकरीबन 940 युआन निकलेगा। सो आप डिफरेंस खुद देख लें, आपको 1000 युआन भी नहीं मिलेगा चाइना में 30,000 का, और यहाँ पे आपको 11,000 सोम मिलेंगे। तो ये डिपेंड करता है कंट्रीज़ की करेंसी पे। और लिविंग एक्सपेंस किर्गिस्तान में ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम ख़र्चा होता है स्टूडेंट्स का, क्योंकि करेंसी बहुत कम है यहाँ की। और जो मिडिल क्लास फैमिली के स्टूडेंट्स हैं मैं उनको तो किर्गिस्तान ही प्रेफर करूँगा कि वो किर्गिस्तान आएँ, क्योंकि यहाँ पे लिविंग क्लास फैमिलीज़ के स्टूडेंट्स ही ज़्यादा आते हैं, और यहाँ पे वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से अपना गुजारा कर सकते हैं, उन्हें कोई मुश्किल नहीं आती, क्योंकि करेंसी यहाँ की ज़्यादा नहीं है। सो अगर आप पाकिस्तान से 25-30 हज़ार मंगवाते हैं तो आप अल्हम्दुलिल्लाह अपना अच्छी तरह यहाँ गुजर बसर कर सकते हैं, क्योंकि आपको 10-11 हज़ार सोम यहाँ पर मिल जाता है, और 10-11 हज़ार सोम इनफ है यहाँ रहने के लिए। बट अगर आप चाइना चले जाएँगे तो चाइना में आपको मुश्किल हो सकती है, क्योंकि वहाँ की करेंसी बहुत ज़्यादा है। तो आप अगर 30,000 भी घर से पर मंथ मंगवाते हैं तो आपको 1000 युआन भी नहीं मिलेगा, तो आपका गुजारा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो आप ख़ुद इस बात पे थोड़ी गौर व फिक्र कर सकते हैं। यू कैन थिंक अबाउट दैट कि आप वहाँ पे कैसे गुजारा करेंगे। ये आप लोगों को करेंसी देख के कंट्रीज़ सिलेक्ट करने चाहिए कि किस कंट्री की करेंसी कितनी है, हमें वहाँ पे रहना जो पड़ेगा, हमें घर से इतने पैसे मंगवाए हमें वहाँ पे कितने मिलेंगे, हमारा गुज़र बसर भी होगा या नहीं होगा। आप लोग चाइना के व्लॉगर्स होंगे, जो आप उनकी वीडियोस भी देखते होंगे, वो भी अच्छी तरह गाइड करते होंगे। सो मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल सिंपल वे में आप लोगों को समझाया जाए, ताकि आप लोगों को हर बात क्लियर हो जाए। सो चाइनीज़ युआन जो है वो मैंने आपको पहले बताया 32 रुपये का है। सो इसलिए थोड़ा सा स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो सकता है वहाँ पे करेंसी। और मेन बात आपको बताऊँ, जो चाइना की टिकट है वो लास्ट टाइम अभी 1 मंथ एगो की बात कर रहा हूँ, 1 मंथ पहले 8 लाख की सिर्फ टिकट थी चाइना की, 8 लाख की सिर्फ टिकट। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तो हमारी साल की फ़ीस 8 लाख 7 लाख कुछ हज़ार जाके बनती है, तो 8 लाख की चाइना की टिकट। सो अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं, और अब मेरे ख्याल से 5 लाख की हुई है, थोड़ी सस्ती हुई है, तो अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं चाइना तो आप लोग चले जाएं। इतनी महंगी टिकट, इतने एक्सपेंसेस हैं वहाँ पे, जो स्टूडेंट्स जो फैमिलीज़ अफोर्ड कर सकती हैं वो जाएं, क्योंकि चाइना बहुत अच्छा कंट्री है, वेल डेवलप्ड है, और पेशेंट्स भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको पता है जितना बड़ा कंट्री होगा उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होंगी, चाइना में ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी हैं, बट बात वही आती है कि अपनी कैपेसिटी देखनी पड़ती है। अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं, आपकी फैमिलीज़ अफोर्ड कर सकती हैं, सो आप लोगों को चाइना जाना चाहिए। मैं आप लोगों को चाइना फिर प्रेफर करूँगा, उनको जो अफोर्ड कर सकते हैं। बट वो स्टूडेंट्स जो ये कहते हैं कि इमरान भाई हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, थोड़ा हमें मशवरा दें हमें कहाँ जाना चाहिए, तो उनके लिए किर्गिस्तान बेस्ट ऑप्शन है। सो आप लोग अपना कम खर्चा करके यहाँ किर्गिस्तान में MBBS कर सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा यहाँ पे आपका गुज़र बसर होगा, कोई ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी।
सो आई थिंक मेरे ख़्याल से आप लोगों को बात समझ आ गई होगी ये एक्सपेंसेस की, कि कौन सा कंट्री आपके लिए सस्ता है और कौन सा महंगा है और कौन से कंट्री में आपको जाना चाहिए। और लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे दोनों कंट्रीज़ की फ़ीस स्ट्रक्चर को। देखें यहाँ की जो फ़ीस स्ट्रक्चर है या चाइना क्या है, फ़ी तकरीबन दोनों की सेम ही जा बनती है, तो फ़ी का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना चाइना में ना किर्गिस्तान में। सो मेरे ख़्याल से आप लोगों की 7-8 लाख साल की इधर बनती है, तो चाइना में थोड़ी सी ज़्यादा आप लोगों की बनती है, बट कम नहीं है। तो चाइना थोड़ा सा महंगा है लेकिन अच्छा कंट्री है। महंगा है वही बात करूँगा, अच्छा कंट्री है। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो चाइना चले जाएं, और जो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं वो किर्गिस्तान आ सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे काफ़ी पाकिस्तानी इंडियन स्टूडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा। सो पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ हैं। और एक मेन इशू जो मुझे एक स्टूडेंट बता रहा था कि चाइना में फ़ूड का बहुत ज़्यादा इशू है। चाइना में फ़ूड इशू बहुत ज़्यादा है, हलाल फ़ूड का बहुत इशू आता है वहाँ पे। सो स्टूडेंट्स डर के कुछ नहीं खा सकते। वहाँ पे सिर्फ कुछ स्ट्रीट्स हैं जहाँ बोला जाता है कि पाकिस्तानी हलाल फ़ूड अवेलेबल है, बट फ़ूड इशू है चाइना में, बहुत फ़ूड इशू है चाइना में। बट यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह फ़ूड इशू कोई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी यहाँ पे हलाल फ़ूड आपको प्रोवाइड की जाती है। आप ख़ुद जाके बाज़ार से ले सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। और सबसे अच्छी बात है, जो छोटा सा कंट्री है यहाँ पे आबादी कम है, तो कोई स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होता। खुलेआम यहाँ पे आप घूम फिर सकते हैं इजीली। आप लोग अच्छा गुज़र बसर यहाँ पे कर सकते हैं। और पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ हैं जो स्टूडेंट्स को खुदा न खास्ता अगर किसी का कोई प्रॉब्लम बनता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी यहाँ पे आप लोगों को फुल सपोर्ट करते हैं, जो कि और कंट्रीज़ में नहीं है पाकिस्तानी कम्युनिटीज़, बट अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत हैं। इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स ख़ुद को सेफ़ फ़ील करते हैं। सो मेरे ख़्याल से आप लोगों को बात अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि आप लोगों के लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि एक वीडियो में कवर करूँ चाइना और किर्गिस्तान की कुछ चीज़ें। सो अगर फिर भी मेरे माइंड से कोई बात रह गई हो, निकल गई हो, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। और इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को अच्छी से अच्छी गाइड करूँ, और कोशिश भी करता हूँ। सो जो स्टूडेंट्स अभी कह रहे थे कुछ स्टूडेंट्स कि वो इम्प्रूव कर रहे हैं, लास्ट पे दिसंबर में इम्प्रूव कर रहे हैं, वो इधर ही आना चाहते हैं किर्गिस्तान। सो इसी वीडियो में मैं उन्हें कह देता हूँ कि आप लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, अच्छी बात है। सो अगर आप लोग, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, साल वेस्ट नहीं करना चाहते, तो फेब बैच के जो इंतज़ार में अभी तक सोच रहे हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन्स ओपन है यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के, सो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर हमेशा नीचे दिया होता है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों का एडमिशन करवा दूँगा, कोई मसला नहीं है। सो बाकी जो इंटरेस्टेड हैं, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे गाइड करूं। और परसेंटेज के लिहाज से भी मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से एक फुल वीडियो में गाइड कर रखा है कि 50% जिनकी 50% परसेंटेज है एफएससी में, उनका भी यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। सो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।